बढ़ती गर्मी के बीच हिमाचल के समर स्कूलों की बदली समय सारणी। सुबह 7:30 से 1 बजे तक लगेंगी कक्षाएं। बढ़ती गर्मी के बीच हिमाचल प्रदेश के समर स्कूलों की समय सारणी बदल गई है। कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, पांवटा साहिब और नाहन में अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्कूल लगेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों को टाइमिंग में बदलाव करने का अधिकार दे दिया है। प्रार्थना सभा का समय कम करते हुए तपती गर्मी के बीच खेलकूद गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में हुई वृद्धि और लू चलने के मद्देनजर शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के समय में संशोधन करने का निर्देश जारी किया है। यह कदम छात्रों और शिक्षकों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए उठाया गया है। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से जारी पत्र के अनुसार कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जिससे छात्रों को काफ़ी असुविधा हो रही है। स्कूल प्रबंधन समितियों, अभिभावक शिक्षक संघों और चिंतित अभिभावकों की कई रिपोर्टों और शिकायतों के चलते स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव करने का फैसला लिया गया है। कुल हुआ मौसम। हिमाचल के कई क्षेत्रों में शुरू हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली। शुक्रवार दोपहर को प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। राजधानी शिमला की बात करें तो यहाँ 2 बजे के बाद बारिश शुरू हो गई। ऐसे में गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। वहीं ऊना जिले के उपमंडल बंगाणा क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर 1:30 पर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होने से जहां पर प्रचंड गर्मी से राहत मिली, वहीं पर इस बारिश से धूल और प्रचंड गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही बिलासपुर जिले के घुमारवीं क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई। अन्य क्षेत्रों में बादल छाए रहे। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से गर्मी से राहत मिली है। वहीं सिरमौर जिले के नौराधार क्षेत्र में गत 2 दिनों से बारिश हो रही है। ऐसे में लोगों ने जहां गर्मी से राहत की सांस ली है, वहीं किसानों और बागवानों के लिए भी यह बारिश संजीवनी साबित हो रही है। शुक्रवार को दोपहर के समय करीब आधा घंटा भारी बारिश हुई। बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि भी हुई। किसानों का कहना है कि यह बारिश टमाटर, फ्रांस बीन, शिमला मिर्च आदि के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने एसपी गांधी के खिलाफ दायर किया मानहानि का केस। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने एसपी शिमला संजीव गांधी के खिलाफ धर्मशाला न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। आपको बता दें कि एसपी गांधी ने भी सुधीर शर्मा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। एसपी ने यह केस 21 मई को हाईकोर्ट की कार्यवाही की वीडियो क्लिप को कथित रूप से वायरल करने पर दायर किया है। माजरा में 2 समुदायों के बीच टकराव, 3 पुलिस कर्मियों सहित 1 दर्जन घायल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के माजरा थाना क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच शुक्रवार शाम को स्थिति तनावपूर्ण हो गई। यह विवाद एक नाबालिग लड़की के कथित अपहरण से जुड़ा है। आरोप है कि दूसरे समुदाय विशेष का एक युवक लड़की को बहला फुसलाकर ले गया। इलाके में भारतीय न्याय संहिता BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है, यानी एक जगह पर 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। पहले यह प्रावधान 144 के तहत था। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को टकराव के दौरान पुलिस का एक ASI, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। साथ ही समुदायों के करीब 10 लोग भी झड़प में घायल हुए। पुलिस को पहले से आशंका थी कि भीड़ माजरा चौक पर जुट सकती है, लेकिन हालात उस वक्त बिगड़ गए जब लोगों की भीड़ डंडे लेकर बाइकों व वाहनों में मटक माजरी फतेहपुर होते हुए युवक के गाँव पहुँच गई। जानकारी यह भी है कि तोड़फोड़ भी हुई है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर गहरी नाराजगी थी। उन्होंने शुक्रवार तक लड़की को पेश करने की मांग की थी और चेतावनी दी थी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन छिड़ा जाएगा। चेतावनी को लेकर पुलिस सजग थी। लड़की बीते 4 जून से लापता है, मगर मामला हाल ही में पुलिस के संज्ञान में आया। हालांकि युवक का घर बंद पाया गया, लेकिन इसके बावजूद वहां दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। भयावह स्थिति के चलते पांवटा साहिब के SDM को भी अपनी सुरक्षा के लिए भागना पड़ा। वहीं स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के तहत लगभग 50 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। इस बीच पुलिस अधीक्षक NS नेगी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा और DSP रमाकांत ठाकुर के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से संवाद कर उन्हें आश्वस्त किया कि पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और उचित कार्रवाई कर रही है। महिला ने घर में छिपा रखी थी नशे की बड़ी खेप, पुलिस भी देखकर रह गई दंग। हिमाचल प्रदेश में नशे का जाल लगातार फैलता जा रहा है और चिंताजनक बात यह है कि अब महिला भी नशा तस्करी के गोरख धंधे में लिप्त पाई जा रही हैं। ताजा मामला कुल्लू जिले के भुंतर क्षेत्र से सामने आया, जहां पुलिस ने 2 महिलाओं को चिट्टा हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। बड़ी बात यह है कि इन महिलाओं के पास पकड़े गए चिट्टे की यह खेप पूरे जिला में शायद अब तक सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है।
पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को सूचना मिली थी कि भुंतर के पास मशगां गांव में एक महिला के घर से नशे का धंधा संचालित हो रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान पुलिस ने घर से करीब 100 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने मौके से मकान मालिक गिरिजा शर्मा उम्र 36 वर्षीय निवासी मशगां और रजनी उम्र 21 वर्षीय निवासी मनानी तहसील बंजार को हिरासत में लिया। दोनों महिलाओं के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुलचंद्र ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आरोपित महिलाओं से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि चिट्टा कहां से लाया गया और इसके पीछे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। एचपीयू ने घोषित किया बीए फाइनल ईयर का परीक्षा परिणाम, सोलन की रमणीक ने किया टॉप। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीए अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। बीए अंतिम वर्ष की मेरिट सूची में प्रदेश की बेटियों का दबदबा रहा। बीए अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 96.05% रहा है। मेरिट सूची में टॉप 10 में 10 लड़कियां व 2 लड़के शामिल हैं। सोलन डिग्री कॉलेज की छात्रा रमणीक अटल ने 8.99 सीजीपीए हासिल कर प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एचपीयू ने इस बार स्नातक डिग्री के तीनों मुख्य पाठ्यक्रम बीए, बीएससी और बीकॉम के अंतिम वर्ष के परिणाम रिकॉर्ड समय में घोषित किए हैं। अप्रैल अंत तक परीक्षा संपन्न होने के बाद 1 महीने के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर सभी परिणाम घोषित कर दिए गए। प्रोफेसर कौशल के अनुसार इस बार ऑन स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली के तहत शिक्षकों और विश्वविद्यालय स्टाफ ने विशेष सहयोग किया। अवकाश के दौरान भी मूल्यांकन कार्य चलता रहा, जिससे छात्रों को समय रहते परिणाम मिल सके और उन्हें पीजी में दाखिले में कोई परेशानी न हो। एचपीयू ने 10 जून को बीकॉम तृतीय वर्ष, 12 जून को शास्त्री और बीएससी तृतीय वर्ष तथा 13 जून को बीए तृतीय वर्ष के नतीजे घोषित किए। केवल 4 दिनों में 16,731 विद्यार्थियों के परिणाम जारी कर दिए गए, जो विश्वविद्यालय की तत्परता और सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली का प्रमाण है। पुलिस थाने के बाहर से चोरी हुआ था टिप्पर, कबाड़ी के पास छोटे छोटे टुकड़ों में मिला। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में पुलिस थाना के बाहर से चोरी हुआ टिप्पर पंजाब में एक कबाड़ी के पास छोटे छोटे टुकड़ों में मिला है। पुलिस ने इस टिप्पर को अवैध खनन के आरोप में सीज किया था और सिरमौर जिला के कालाअंब पुलिस थाना के पास खड़ा किया था। यहीं से शातिर इसे चोरी कर ले गए थे। अब पुलिस को यह टिप्पर छोटे छोटे टुकड़ों में पंजाब में मिला। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी के टिप्पर के टुकड़ों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल यह टिप्पर सिरमौर जिला के कालाअंब पुलिस ने 18 मई को अवैध खनन के आरोप में कब्जे में लिया था। 27 मई को कोर्ट ने इस टिप्पर को रिलीज करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन मालिक को टिप्पर सौंपे जाने से पहले ही उसी रात यह टिप्पर पुलिस थाना कालाअंब के बाहर से चोरी हो गया। अब यह चोरी हुआ टिप्पर पंजाब से टुकड़ों में बरामद किया गया। पुलिस ने एक कबाड़ की दुकान से टिप्पर के टुकड़े बरामद किए। यह टिप्पर हरियाणा के अंबाला जिले के उजल माजरी गाँव निवासी मुख्तियार पुत्र अमरनाथ का था। मुख्तियार ने इस टिप्पर की कीमत 45 लाख रुपए बताई थी। वही टिप्पर के पूरी तरह से डिसमेंटल किए जाने के चलते अब इसके मालिक को बीमा कंपनी से क्लेम भी नहीं मिलेगा। हालांकि दोनों आरोपी इस बात पर सहमत है कि वह चोरी किए गए टिप्पर की पूरी लागत का भुगतान करेंगे, लेकिन यह प्रक्रिया अदालत की अनुमति के बाद ही औपचारिक रूप से आगे बढ़ाई जा सकेगी। हिमाचल में 100 पदों पर निकली भर्ती, 22,000 मिलेगी मंथली सैलरी, जाने डिटेल। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। हमीरपुर जिले में एक विशेष कैंपस साक्षात्कार आयोजित किया जा रहा है। कंपनी द्वारा युवाओं का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इस साक्षात्कार में चयनित होने वाले युवाओं को कंपनी द्वारा अच्छा खासा वेतन और कई सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए कोई परीक्षा भी नहीं ली जाएगी। यह साक्षात्कार कंपनी द्वारा 17 जून मंगलवार को उपरोजगार कार्यालय बड़सर में आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि यह साक्षात्कार सुबह 10:30 पर निर्धारित स्थान पर आयोजित किया जाएगा। इस साक्षात्कार में SIS इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 रिक्त पदों को भरने के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। इस साक्षात्कार में सिर्फ पुरुष उम्मीदवार ही भाग ले सकते हैं। इस साक्षात्कार में भाग लेने वाले युवाओं की आयु सीमा निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए युवाओं की उम्र 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही उनकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और वजन 54 से 95 किलोग्राम होना चाहिए। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर वीडियो को रोककर पूरी जानकारी देख सकते हैं। जल्द बढ़ने जा रहा इस फसल का MSP, किसानों की होगी चांदी ही चांदी। हिमाचल प्रदेश के CM सुक्खू हिमाचल प्रदेश
रिवाइटलाइजिंग रेनफेड एग्रीकल्चर नेटवर्क की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय बहुहितधारक परामर्श सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कृषि को लेकर कई अहम बातें कही। इस सम्मेलन में सीएम सुक्खू ने एक अहम घोषणा भी की, जिससे किसानों को अच्छा खासा लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक तकनीक से तैयार मक्के का समर्थन मूल्य 40 रुपये और गेहूं की फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 60 रुपये किलो कर दिया है। अब प्रदेश सरकार ने आलू की फसल पर भी समर्थन मूल्य देने का ऐलान किया है। आलू पर एमएसपी तय करना किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि बता दें कि फिलहाल एमएसपी का मूल्य तय करना बाकी है। सम्मेलन के दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऊना जिला में करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही आलू का समर्थन मूल्य घोषित करेगी, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से बल मिलेगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।